ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा मृतगमयः सा विद्याया विमुक्तये सा विद्याया विमुक्तये नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम कर्पूरगौर करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हे आशुतोष फणपति भूषण भूषित शंकर त्रिपुरारी, हे वामदेव सर्वज्ञ त्रयंबक विरूपाक्ष प्रलयंकारी, हे कृत्तिवास्य श्रीकंठ कपर्दे स्थाणु रुद्र चंद्रधारी, हे गंगाधर धूर्जटीय त्रिलोचन, मैं होता शरण तुम्हारी, मैं होता शरण तुम्हारी। जटाटवी गल जल प्रवाह भावित स्थले गले वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड डमड
डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनुः तुनः शिवाशिवम जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्नलिम्ब निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुनि जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम प्रवप्र लिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधु स्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मनिभृतम विभर्त भूत भर्तरे सहस्रलोचन प्रभस्त शेषलेख शेखर प्रसूनि धूनि धोरणे विधूसरांग्रि पीठ भू भुजंगराज मालय निबद्ध जाट जूट का शिराय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरा ललाट चत्वर जलद धनंजय स्फुलिंग भान पीत पंच सायकम नमन लिंप नायकम सुधाम यूख लेख विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटाल मस्तुन कराल बाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजय हुतिकतः प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनायक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथ नीतमा प्रबंध बंधु कंधरा निलिंप निर्धरी धरस्त नोदकृत सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रीयम जगत धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काज मच्छटा विडंब कंठ कंडली रुच प्रबंध कंदरम स्वरच्छदम पुरच्छदम पुरच्छदम मखच्छदम गजच्छदांत कच्छदम तमंत कच्छदम भजे अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजम्बराम धुतमा स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मघांतकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जयत तपभि ब्रह्मप्र मधुभुजंगम स्फुरत गत कराल भाल हव्यवाट धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिव दशब्द चित्र तलपयोर भुजंग मौक्ति कसजोर गरिष्ठ लोचयो सुहस द्विपक्ष पक्षयो तनारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो समं प्रवर्तयन मनः कदा सदा शिवं भजे कदा नलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति तरा शिरस्थ मंजलिम वहन विमुक्त लोलो लोचनाम ललाम भाल लग्न कहा शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्य हम इमं हि नित्यमेव मुक्त मोन्तमं स्तवं पठन स्वर भुपंडरो विशुद्ध मेति संततम हरे गुरो शुभक्ति माशु याति नान्यथा गतिम विमोहिनं हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम सुशंकरस्य चिंतनम सुशंकरस्य चिंतनम निस्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान ना जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता
मुझको मोहन। सघन मेघों का भीमाकाश ये गरजता जब दम साकार विश्व के पलकों पर सुकुमार। ना जाने खद्योतों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। हे भूत भवन, हे आराध्य, हे परमाराध्य, हे इष्ट, हे प्रलयंकर, आज मैं लंका की स्वर्ण तालिका पर बैठा हुआ अपने हृदय में आपके प्रति अपने अनन्य प्रेम की दिव्य ज्योति को जलाने का यत्न कर रहा था और साथ ही देख रहा था कि एक और यहूसा सुनहले तीर बरसाती हुई ये लक्ष्मी के सानुदित हो रही थी। वहीं दूसरी ओर ये प्रकृति अपनी खिलौनी के साथ खिलौन खिला करती हुई आज प्रकृति का कण कण हंस रहा था। ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित शीतल शांत सरोवर में ये स्वर्ण सज्जित स्वच्छ सतल के साथ खेलियां करती हुई भगवान शिवापति शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का ये मंच दिग्दर्शन कराती हुई रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी। इतना ही नहीं, वरनेश वसुंधरा पर मेरी विजय का महान पान गा रही थी कि सहसा समाधि विक्षुब्ध किसी ने मेरे हृदय की तारों को झंझट कर दिया। ये जगत हो दशानन का आप उठा एहो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धराओ तो ये प्रातः काल और दौरान ताज मेरा मन ये उलझा हुआ प्रश्न, ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो ये विविध विघ्न व्याधियों से व्याधियां बनाकर नाथ रास्ता दिखाओ तो आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ, आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। अस्तु शिवा की सुहाग में संकट हटाओ तो शिवा की सुहाग में संकट हटाओ तो, परंतु ये क्या, ये मन मानस को विचलित होता है। भुजदंड अब 20 क्यों फड़क उठे जो मम भुजबल से ये हुए पतलित पर्यायी बंदी क्यों फड़क उठे।
ये कौन कह रहा शस्त्र संभालो, फिर से ये धनुष उठाने को है कौन कह रहा, बार बार अब चलो डरो किंतु नहीं, बल है तो मेरी ही भुजाओं में, क्रोध है तो मेरी ही निगाहों में, इस अवनि से अंबर तक दशों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूं रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैंने सकल विश्व की समृद्धि को राम कर इसे लंका के वैभव का केंद्र स्थापित किया है। फिर देता कौन आदेश, देता कौन आदेश, ओ लंकेश्वर सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मानस पटल पर क्यों भूतनाथ भोलेनाथ भीषण भयंकर प्रभ्रांत दृश्य आते क्यों, ये चमचम चमकते वायुमंडल में विमान कहां को किस ओर यूं चले जाते क्यों। किंतु जिस समय इन विमानों की दिशा की ओर अपना ध्यान ले जाता हूं, इनकी दिशा मुझे उत्तर की ओर प्रतीत हो रही है। भूतनाथ भोलेनाथ भीषण भयंकर भवभ्रांत दृश्य क्यों, ये चमचम चमकते वायुमंडल में विमान बहु कहां को किस ओर यूं चले जाते क्यों। परमाराध्य आज के पूर्व जब भी इस रावण के जीवन में इस प्रकार का वैषम्य उपस्थित हुआ है, आपके द्वारा मुझे सद्ज्ञान दिया गया है, आपके द्वारा मुझे सदमंत्रणा दी गई है। फिर आज आप मौन क्यों हैं, बोलो बोलो नाथ, आज आपका मौन, आपका ये मौन इस त्रैलोक विजेता रावण को अपने निश्चय का द्योतक सिद्ध हो रहा है। अस्तु बोलो 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 गुरुचंद्र बोल के जापति शंकराज मानस शांत बता जाता है, होता है अधीर, ये धैर्य पाता परमात्मा नहीं, ये सारा सुन सचित जाता है। ये लड़ते दिखाते दशानन डालूंगा समण समीप कौन प्रलय जाता है, सारा सुरलोक ये बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है। क्या कारण है नाथ, मुझे कारण विदित करा। शिवाय नमः, शशि शेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, अंधकासुर सूदनाय नमः। हेलो, सभी लोग शांति का सहयोग दें। देखिए, एक विशेष सोचना यह है कि हमारे मंच में जो ये रावण जी के अभिनेता आए हैं, ये बॉलीवुड के कलाकार हैं। ये दिल्ली से शूटिंग में थे कल, और शूटिंग से सीधे यहाँ हमारे कानपुर आज सुबह पधारे हैं श्री बॉबी शर्मा जी। ये दिल्ली में जो रामलीला होती है, जिसका विमोचन आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी वगैरह राष्ट्रपति जो लोग करते हैं, उसमें रावण जी की भूमिका और परशुराम जी की भूमिका जोरदार तालियां दोनों निभाते हैं। बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार अभिनेता हैं, और इनकी जो है वेब सीरीज भी आती है। आप देखिए, वेब सीरीज में इनकी कई फिल्में भी आती हैं, जो बहुत ही अच्छे अभिनेता है। प्रभावित हुए हमारे
संग्राम सिंह जी उनकी ओर से 100 पुष्पदाएं 100 पुष्पदाएं नीरज ठाकुर गंगापुर जी हमारे मित्र हैं, उनकी ओर से भी, और चंद्र प्रकाश पांडे जी उनकी ओर से भी 100 पुष्पदाएं श्री रावण जी के लिए प्रदान की गई हैं, और 50 पुष्पदाएं परम आदरणीय श्री कृष्ण जी शुक्ल प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय चकेरी उनकी ओर से प्रदान की गई है, और परम आदरणीय श्री गुड्डू मिश्रा जी उनकी ओर से भी ये 51 पुष्पदाएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और परम आदरणीय श्री दीपक सविता जी उनकी ओर से भी 51 पुष्पदाएं श्री रावण जी के लिए प्रदान की गई हैं, और 501 पुष्पदाएं कमेटी को सहयोग रूप से पंडित लल्लू लाल जी शर्मा उनकी ओर से प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और 50 पुष्पदाएं श्री रावण जी के लिए करवन उन्नाव से हमारे मध्य पधारे हैं बड़े भाई श्री राजन तिवारी जी, उनकी ओर से प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कह रही गुप्त झनकारें सब, वो अरिमर्दन आया धरणी पर। इस प्रकृति नटी का संचालक वो सर्वेश्वर आया धरणी पर। ये ढंढोर सुनाकर सारंगी वो सारंग धराया। ओह कदाचित ये सत्य है तब तो तू भी सचेत हो लंकापति, तू भी सचेत हो लंकापति। स्मरण रहे उद्गारों का और नहीं भेद प्रकट होने पावे अंतस के निहित सवालों का, क्योंकि कोई जान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता इस रावण के उद्गारों को। ये सब बाहर से ही देखा करते मेरे अत्याचारों को, किंतु जिस समय उसके आने के हेतु की ओर ध्यानाकृष्ट कर रहा हूं तो भान हो रहा है रचा स्वयंवर श्रीरथ ने ये अजगौ घर्षण घरवाने को, घर मानवता को नाश वैश्विकता फैलाने। ओह एक शैव मतावलंबी होते वैष्णव ध्वजा, अरे सावधान मिथिलाधीश्वर अभियान न चलने दूंगा, और अपने जीते गुरुवायुध का अपमान नहीं होने दूंगा। अब ये रावण लंका से मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है। अस्तु सभी लंकावासी एक बार प्रेम से जयघोष करें, जगत गुरु श्री शंकर भगवान की। बहुत ही सुंदर आनंद आ गया वाकई। और हमारे बाणासुर सीट के भूतपूर्व अभिनेता या वर्तमान में भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत कभी कभी, हमारे बड़े भाई श्री विजय निगम जी, जिनका बाणासुर जी के सीट में सख्त नाम रहा है। हमारे रमन भैया के साथ इनकी जोड़ी चलती थी, बहुत देखा है। उनकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं हमारे बाबू भैया के रावण जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए बाणासुर जी के रूप में वर्तमान समय के श्रेष्ठ बाणासुर अभिनेता श्री नवनीत जी दीक्षित, जो कि पुकराया से पधारे हैं। नवनीत जी दीक्षित, आइए देखें। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। ओम शिवो हरो महारुद्रः पुष्करः पुष्पलोचना अर्थिगम्या सदाचारा सर्वा शंभु महेश्वरः चंद्रापीडस्य चंद्रमौलेर
विश्वाम्भरेश्वरः वेदांत सार संदोहा कपाली नीलोहिता ध्यानाधारो अपरिच्छेद्यो गौरी भर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति तीवार्ग स्वर्ग साधना विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीसा शुचि सत्तमः सर्व प्रमाण संवादी ब्रासांको वृषवाहना वृषवाहना महामहिम सर्वराध्य सर्वनियंता सर्वातीत सर्वलोक वो महामहेश्वर सकल कला कलाकरण कराल कालेश्वर भगवान भूत भावन शशांक शेखर आज इस दास के ये हदेश में ये विश्व वैषम्य व्याधि वो समुद्भूत वो भाष ये भड़भड़ाता हुआ भूयस भस्मीकरण करना चाहता है नाथ। मलयानिल आंदोलित ये लता वितानांतिक उद्यान का ये मनोरम दृश्य आज ये प्रचंड मार्तंड मयूरोताप मरोस्थल प्रतीत होता है। ये चपलित चक्षु चाभी कर एवं मरंद मुक्त मधुकर्म का यह अव्यक्त कलालाप इस दास के ये श्रावण पोटी एवं ये तंत्रिका के ये तार तोड़े देता है नाथ, तार तोड़े देता है। मैं समाधिस्थ था, सहसा मेरी समाधि भंग हो गई। मैं पुनः समाधिस्थ होने का प्रयास करता हूं किंतु असफल हो जाता हूं। कारण ज्ञात नहीं होता, क्यों नहीं समाधित हो पाता। ये मानस चलित होता है किसके संकेतों पर सहसा ये अवनी का कड़कड़ रोता है। अरे टोल उठा, क्यों ये भूमंडल और भूधर सब होते खंड खंड। वो कैलाश हिमालय वो गिर सुमेर भस्मासुर से जलते प्रचंड तो भयभीत हुआ ये चर अचर विश्व। वो सुरपुर में भीषण लगी आग, ये झुलसी जाती संपूर्ण सृष्टि विश्वमन कर रहे वो शेषनाग। तो क्या सुरपुर का मान घटाने को वो देवासुर रोता है विधान। ये शिव शंकर का तांडव नर्तन धूमकेतु का घमासान। तो घनघोर घटाओं में गिरकर क्यों भगवान भास्कर भयाक्रांत तारा मंडल सब टूट टूट गिरते वसुधा पर शांत क्रांत। तो संग्राम जयी बलितने समयोचित असुर कलाओं से मैं श्रृंगार करूं गुरु शंकर का नरमुंडों की मालाओं से। पर ये कहा, ये कौन मुझे ललकार रहा है, ये कौन। अरे करो में ये लिए शास्त्र ये ललकार रहा ये प्रलयंकारी। अरे घनघोर शब्द ये आक्रांत किया जन जीवन को। वो हिम शिखरों पर ये धधकी ज्वाला और सागर की
लहरों में उफान, ये नक्षत्रों में अंधकार। फिर कौन गा रहा ये क्रांति गान, ये कौन हमारी ओर क्रोधित होकर के देख रहा है, ये कौन हमारी ओर अपनी भाव को टेढ़ा करके देख रहा है। सावधान हो जाओ, ये किसकी भ्रम की अराल, ये किसकी भ्रम की अराल, ये किसकी भ्रम की अराल। सुना बहुत ही सुंदर अभिनय हमारे बाणासुर जी द्वारा। बाणासुर जी की भूमिका में आप देख रहे हैं श्री नवनीत जी दीक्षित, वर्तमान समय के बहुत ही श्रेष्ठ बाणासुर अभिनेता। प्रभावित हुए हैं हमारे करोवन समिति के अध्यक्ष हमारे श्री राजन तिवारी जी। 50 पुष्प मुद्राएं उनकी ओर से और 50 पुष्प मुद्राएं हमारे श्री दीपक सविता जी की ओर से। श्री दीपक सविता जी खजूर गांव निवासी, जो कि पटेल नगर में भी निवास है इनका, उनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। ये डिम डिम का भीषण रात और चल रही इस धरा पर भले ज्वाल, ये किसकी भ्रम की अराल, ये किसकी भ्रम की अराल, ये किसकी भ्रम की अराल। अरे किसने बोया ये द्वेष धरा पर और किसने धधका दी ज्वाला। विस्फारित ये नयनों से निहार पी रहा हलाहल प्याला, तो चट्टाने टूट नहीं वो चंडिका लिए कंधों कराल। ये किसकी भ्रम की अराल, ये किसकी भ्रम की अराल, ये किसकी भ्रम की अराल। ये स्वर्ग गंधर्वों का चीत्कार, वो यक्षों का भीषण अट्टहास, वो गंधर्व गाते गीत लेगा इस वसुधा में ये कंपन। तो क्या खंड पर उसका ये तांडव नर्तन, ये योगिन घर में लिए कपाल। ये किसकी भ्रम की अराल, ये किसकी भ्रम की अराल, ये किसकी भ्रम की अराल। ये ब्रह्मांड चक्रवत घूम रहा, ये धरा थरथराती थरथर, ये शब्द सुनाई पड़ते हैं मिथिला में सिया। बहुत ही सुंदर। प्रभावित हुए हमारे श्री बड़े भाई श्री कृष्ण जी शुक्ला, केंद्रीय विद्यालय प्रधानाचार्य, उनकी ओर से 50 मुद्राएं और 50 मुद्राएं हमारे अपने समय के बहुत ही अच्छे बाणासुर के नेता स्मृति शेष श्री शशि भूषण जी त्रिपाठी सिंटे भाई, उनके सपुत्र अनुपम तिवारी जी की ओर से 50 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विजय भैया विजय जी निगम बाणासुर के बहुत ही अच्छे अभिनेता, उनकी ओर से 50 मुद्राएं और 50 मुद्राएं हमारे अतुल वाजपेयी जी के पिताजी आदरणीय अंकल जी की ओर से 50 मुद्राएं और 50 मुद्राएं हमारे लव द्विवेदी जी आचार्य जी, उनकी ओर से। धन्यवाद। हमारे गुरुबंधु श्री सीरत ध्वज की पुत्री सीता का स्वयंवर है, तो सहयोगार्थ चलना चाहिए, क्योंकि स्वयंवर का सुनकर के नाना प्रकार के राजा आए होंगे। कुछ साधु राजा हैं, सज्जन राजा हैं, तो कुछ दुष्ट भी तो होंगे। जैसे रावण, रावण अनाचारी है, पापाचारी है, कहीं रावण के द्वारा कोई अनर्थ न कर दिया जाए, इसलिए करूं प्रस्थान रम्य मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी मैं सो आयस उस गंगधारी की। पर दशानन के भी ये आनंद को अरे वहां जाकर के और अनर्थ बना हुआ तो पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। मिलेंगे सूर रणबंका, सुरों के दर्श पाऊंगा, और जनक की रंगशाला में सुमन सुशोभित चढ़ाऊंगा। सभी शंकर प्रेमी एक बार प्रेम के साथ में जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की जय, जय शंकर की। और हेलो,
आप है परमादरणीय श्री जितेंद्र तिवारी जी, जो कि गंगापुर निवासी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। उनकी ओर से कमेटी को सहयोग रूप में ये 501 रुपए प्रदान हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे भतीजे मधुर पांडे जी, ग्राम बुढ़ंदा, जनपद फतेहपुर, वहां से ऑनलाइन इस लीला को देख रहे हैं हमारे गांव से। उनकी ओर से 251 मुद्राएं समिति को प्रदान हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और बड़े भाई श्री राजू दीक्षित जी, उनकी ओर से भी ये 200 मुद्राएं समिति को प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और 50 मुद्राएं व्यासपीठ पर और 50 मुद्राएं हमारे श्री बाणासुर जी के लिए पंडित नव कुमार द्विवेदी जी, उनकी ओर से प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मिथिला आ गया हूँ, है कोई सेवक? आज्ञा महाराज। जाओ अपने महाराज श्री सीरत ध्वज को सूचित करो कि सुतल लोक निवासी श्री बलि के पुत्र श्रोणित पुराधीश बाणासुर का आगमन हुआ है, मिलने की प्रतीक्षा में। आपकी यह सूचना पहुंचा रहा हूं, प्रतीक्षा करें। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मिथिला रंगवन के मध्य बलतराई बाणासुर जी का आगमन हुआ है, मिलने की आकांक्षा व्यक्त की है। अहो भाग्य, गुरुबंधु का आगमन। तुम राज्य के अन्य कार्ता हो, मैं स्वयं स्वागत हेतु वेद विधियों में विहार, वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सभी स्वाध्यायी श्री बलपुत्र बाणासुर जी, जय जय श्री शंकर भगवान, जय जय श्री शंकर भगवान। आपका शुभागमन मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, आपके आगमन मात्र से हमारा अंतःकरण कहने को बाध्य हो उठा है। कहे गुरुबंधु, आपका शुभागमन हुआ, आज ऐसे प्रतीत हुआ जैसे शब्द शून्य अधरों को जैसे यह सहसा मृदु मुस्कान मिला, या भूमे सरगम को यह कंठ मधुर मधुगान मिला। संकेत सफलता का पाया, मुद मंगल में आह्वान मिला। धन्य हुआ ये मैथिली महोत्सव, प्लक्ष द्वीप पतिपान मिला। ये प्रेम पिया से नयन हमारे, प्रेम सुधा रस पी लेने दो। जीवन के अनमोल सुखद क्षण सुहृद हमें भी जी लेने दो। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम
पथ के अलौकिक, मैं पथिक हित शूल हूँ। हमारा स्वागत स्वीकार करें। चलिए यहीं से जहां से आपने विराम किया है, आप कहते हैं मैं पथिक हित सूल हूं, तो सूल कोई बुरा नहीं होता। हमने बड़ों से जाना है कांटों की चुभन, कांटों की चुभन ये सीख है, शिकायत नहीं। जो लोग उस चुभन को शिकायत मान लेते हैं वो जीवन में फिर कुछ कर नहीं पाते। आपने जो स्वागत की श्रृंखला प्रस्तुत की, शब्द शून्य अधरों को जैसे, आप कह रहे हैं हमारे पास शब्द नहीं है, हम शब्द शून्य हैं। व्यक्ति शब्द शून्य कब होता है? शब्द शून्य कब होता है व्यक्ति? तो विद्वान कहते हैं कि जब प्रेम में शब्द नहीं होते, क्योंकि शब्द जब मिलते नहीं मन के, आचार्य प्रवर भी पधार गए हैं, शब्द जब मिलते नहीं मन के, प्रेम तब इंगित दिखाता है। इंगित माने संकेत, इशारा। प्रेम में इशारे चलते और बोलने में लाज जब लगती, प्रेम तब लिखना सिखाता है। और इसको प्रमाणित आप ही ने किया है कि प्रेम प्यासे नयन हमारे, बात शब्दों के शून्यता की चल रही है। यदि व्यक्ति शब्द शून्य हो जाए, व्यक्ति के पास शब्द न हो, तो क्या व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है? जो मौन हो जाता है क्या वो बोलता नहीं है? कभी कभी लोग मौन होकर के बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ हो जाते निःशब्द, कभी हम हो जाते निःशब्द, कभी हम फिर भी शब्द बोलते रहते और मूक तरंगों के माध्यम से विष पीयूष घोलते रहते। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब शब्दों के तीर चले जब लोग मुंह कब होते हैं, शब्द शून्य कब होते हैं? दो स्थितियों में, या तो प्रेम हो या सामने से अब शब्दों का प्रयोग हो। अब शब्दों के तीर चले तो ढाल बना ले शब्दों को, और जीवन का स्वर भंग लगे तो ताल बना ले शब्दों को। क्योंकि शब्दों से स्नेह हमारा, शब्दों से स्नेह हमारा, और रार हमारी शब्दों से है जीत हमारी, और हार हमारी शब्दों से। मैंने सुना है तुम्हारा प्रण, तुम्हारे प्रण के साथ हमारी मंगल कामना है। आप यज्ञ के अन्य कार्य देखें। मिथिला के कुशल प्रहरी, आज्ञा महाराज। वेग जाओ प्रहरी चतुर, कहो जनक संजाए। रंगमन में अब बलि गयो दशानन आए, जिसकी शौर्यताई को सराहते हैं शंभु स्वयं। ये देव विप्र वृंद जिससे घबराता है, ताला पड़ जाता इन पंडितों के मुख में। देख कर मुझको स्वयं काल भी मर जाता है। जाओ जाओ जाकर कहो जनक से, दशानन दशग्रीव रावण बुलाता है। जैसी आज्ञा। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। नवीन समाचार महाराज। मिथिला रंगमंच के मध्य लंकाधिपति दशग्रीव दशमौर दशानन जी का आगमन हुआ है। आपसे मिलने की आकांक्षा व्यक्त की है। श्री रावण जी
स्वागत स्वागत ही नहीं, पूजन वंदन अभिनंदन माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक हमारी इस मिथिला में आगत हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में सिर ध्वजनक प्रणाम कर रहा है। ओहो, इस भव्य अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के परमाचार्य जिस हेतु कर रहे हो तुम वंदन, उस हेतु शुभाशीष तुम्हें कहे। आपका शुभागमन मिथिला में हो गया। बंधु यह मणि कांचन संयोग आपको मैं क्या प्रतिकार दे सकता हूं? ऐसा संयोग शुभ सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के मीत, मैं प्रतिकार क्या दूं? स्नेह का सत्कार क्या दूं? प्रेम का उपहार क्या दूं? बंधु दर्शन हित दृगों ने ये पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों ने परस कर ये पग अमर वरदान पाए। खिल खिला कर हंसी पड़ी चहुओर कुछ कहतेगी कलियां कि लंकेश बन ऋतुराज जबकि हो स्वयं मिथिला में आए, तो मैं अकिंचन इसे कृपा सौजन्य का प्रतिकार क्या दूं? स्नेह का सत्कार क्या दूं? प्रेम का उपहार हमारा स्वागत स्वीकार। धर्मात्मा प्रेम और स्नेह यदि वास्तव में स्नेह है, यदि वास्तव में स्नेह है, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि शब्दों को अधरों पे रखकर, शब्दों को अधरों पे रखकर मन का भेद न खोलो। मैं आंखों से भी सुन सकता हूं, तुम आंखों से ही बोलो। अगर प्रेम है तो फिर नेत्रों की भाषा प्रेम समझ लेता है। धर्मात्मा मैंने सुना है ये भव्य आयोजन और इसी क्रम में जिसका कि हम सभी को इंतजार था, इस वार्ड के लोकप्रिय पार्षद बड़े भाई श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी का आगमन हो गया है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। साथ में आए हुए सभी बंधुओं का स्वागत। और इसी क्रम में हमारे बड़े भाई श्री गोपाल जी तिवारी जो कि श्री बजरंग गणेश महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं,
साथ में बड़े भाई श्री कामता तिवारी जी जो कि श्री कृष्ण रामलीला कमेटी यशोदा नगर कानपुर उस समिति के पदाधिकारी हैं और कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी आगमन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कमेटी उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उनकी ओर से परम आदरणीय श्री कामता भैया की तरफ से 1100 पुष्प मुद्राएं, परम आदरणीय श्री गोपाल तिवारी जी की ओर से भी 1100 पुष्प मुद्राएं समिति को प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग निवेदन कर रहे हैं कि दोनों बंधु यहाँ पर आज लीला देखें और भविष्य में होने वाली श्री कृष्ण रामलीला कमेटी में जो आयोजन हो रहा है अच्छे अच्छे सुंदर पात्रों का चयन करें। इसी तरह भव्य लीला वहां का भी आयोजन हो, ऐसा मेरा सभी बंधुओं से निवेदन। धर्मात्मा, मैंने सुना है कि यह भव्य आयोजन आपने अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में रखा है। हाँ, क्या ये सत्य है? सत्य सुना है, ये सत्य है। तो धर्मात्मा, यदि ये सत्य है तो फिर जिस पिता के गृह में पुत्री का विवाह हो उस पिता के पास इतना अवकाश कहां कि एक अतिथि के निकट इतना समय जाएं, आप देखें अन्य कार्य। और मैं बढ़ता हूं अपने उसी अभीष्ट लक्ष्य की ओर जिस हेतु मैंने यहां के मार्ग का संधान किया है। हे पूज्य, सर्वप्रथम इस वैश्रवण रावण का प्रणाम अपने पावन पादांगुलों में स्वीकार करें। जिस समय मैंने मिथिला में प्रवेश किया था तो सोचा था और सुना भी कुछ ऐसा था कि यहां पर धर्म का अनुसरण निरंतर होता रहता है। किंतु जब मैंने यहां आकर यहां के वातावरण का अनुभव किया तो यहां के धर्माचार्यों के संबंध में मुझे जो अनुभव हुआ वो कुछ ऐसा हुआ कि वक्त आने पर खुलते हैं किरदार सारे, वक्त आने पर खुलते हैं किरदार सारे। पहली नजर में तो हर वफादार ही लगता है, वही स्थिति यहां भी। मैंने तो सुना था किंतु जब देखा तो विपरीत पाया। अजगों का खंडन रावण के यहां पर होते हुए नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और कदाचित इस समाज में उपस्थित किसी व्यक्ति को मेरी इस घोषणा पर आपत्ति हो तो मेरे सामने आ जाए। और ये 501 पुष्प मुद्राएं परम आदरणीय श्री उमेश तिवारी जी उनकी ओर से भी समिति को प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए हुए आगंतुकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस लीला का लाइव टेलीकास्ट जब से लीला प्रारंभ हुई है तब से लाइव टेलीकास्ट संस्कार संस्कृति यूट्यूब चैनल पर लाइव इस प्रसारण देश विदेश में हो रहा है लगातार। आप सभी जो घर में बैठे हैं, दूर सुदूर में क्षेत्रों में हैं, वो सभी लीला का आनंद ले सकते हैं। और 100 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी के लिए प्रदान की गई है उमेश तिवारी जी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये बच्चे जिनके भी साथ हैं, कृपया आप अभिभावकगण इनको थोड़ा नियंत्रित कीजिए, शोर कर रहे हैं। चलो बच्चों का भी ये करना ठीक है, क्योंकि जब हम उसके अभिभावक तो हम ही बैठे, हमारे सबसे ज्यादा शोर कर रहा है। यही जीवन रहा है। हाँ, श्रीमान जी आ गए और आते हैं आते
प्रस्तुत भी हो गए, जबकि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल यही नहीं, संसार के हर व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य है कि यदि किसी की कन्या के विवाह में जाए तो सहयोग करे। सहयोग न कर सके तब तक ठीक है, भाई हमें सामर्थ्य नहीं है सहयोग करने की, हम नहीं करेंगे, तो उपद्रव तो न मचावे। लंका वाले हैं, जो करे वो थोड़ा है। चलो चलता हूं और चल करके मिलता हूं वर्तमान समय के प्रकांड पंडित, कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव श्री दशानन जी। जय जय श्री शंकर भगवान की। बलिसुमन शोणितपुराधीश दैतेंद्र महाकाल बाण, जय जय महाकाल की। आपने एक चर्चा की, बोले मैंने ये सुना था कि मिथिला में धर्म का अनुसरण किया जाता है। हाँ, यहाँ के लोग धर्म को मानने वाले हैं, धर्म को पालने वाले हैं, क्योंकि ये तिरहुत का केंद्र, यहाँ मानवता पाली जाती। ये तिरहुत का केंद्र, यहाँ दानवता कुचली जाती। अब समस्या आपको क्या है? ये लोग धर्म का अनुसरण न करते हुए जो आपको दिख रहे हैं, उसका कारण है जो अजगव तुड़वाए जा रहे हैं। तो अजगव के टूट जाने से क्या मिथिला के लोग धर्माचारी नहीं है? क्या धर्म का अनुसरण नहीं करते? ऐसा क्यों? ऐसा इस आयुध में क्या है जो इनके टूटने से मिथिला के लोग अधर्मी, मिथिला के लोग धर्म का पालन नहीं करते? भाई ये आयुध है और एक सिद्धांत है, शस्त्र वस्त्र भोजन भवन नारी सुखद नवीन, किंतु अन्न सेवक सचिव उत्तम है प्राचीन। शस्त्र कैसा अच्छा होता है? बोले शस्त्र नया अच्छा, वस्त्र नया अच्छा, भोजन नए का अर्थ ताजे से ताजा अच्छा, भवन नया अच्छा, नारी सुखद नवीन, किंतु अन्न पुराना अच्छा, सेवक नौकर पुराना अच्छा क्योंकि विश्वास पात्र होगा, सचिव पुराना अच्छा क्योंकि वो राज्य के विषय में अधिक जानता है। लेकिन शस्त्र पुराना नहीं अच्छा होता है। शस्त्र पुराना है, युद्ध भूमि में गए, चला न चला तो क्या करोगे? जैसे एक बार भगवान शंकर के साथ हो चुका है, ये नहीं चले तो ये पुराने, तो यदि ये टूट रहे हैं तो फिर इतना बड़ा ये दोष इन मिथिला निवासियों पर क्यों लगाया जा रहा है? श्री राम जी। और सुना आप लोगों ने श्री बाणासुर जी के मुख से बहुत ही सुंदर चिंतन श्री बाणासुर जी के द्वारा और दोनों ही विद्वत अभिनेताओं के द्वारा आज ये मंचन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं श्री रावण जी की भूमिका में हमारे बॉलीवुड के कलाकार, टीवी एक्टर, श्री रामलीला कमेटी लाल किला दिल्ली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कृत बॉबी शर्मा जी जो कि दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, और साथ में श्री बाणासुर जी अभिनेता पंडित नवनीत जी दीक्षित, दोनों विद्वत जनों को प्रभावित है हमारे श्री कामता प्रसाद तिवारी जी, उनकी ओर से 100 पुष्पमुद्राएं दोनों महानुभावों के श्री चरणों में, और 100 पुष्पमुद्राएं अपोलो टेक्नोलॉजी कॉलेज, उनकी ओर से 100 पुष्पमुद्राएं दोनों महानुभावों के श्री चरणों में, और 50 पुष्पमुद्राएं नवोदित रावण अभिनेता पंडित अभय शुक्ल जी, उनकी ओर से भी प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री बाणासुर जी, उक्त आरोप मेरे द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि अपने उपास्य को, अपने पूजित को यदि कोई व्यक्ति पूजा ग्रह से खींचकर तोड़ने के लिए रख दे तो ये मेरी दृष्टि से धर्म के विपरीत है, और राजा जनक के द्वारा ऐसा ही किया गया। आज तक इसी धनुष की पूजा होती रही। अर्चितय विविर धूपैर तपेश, देखिए धूप
कितने विविध प्रकार से इनकी पूजा हो रही थी आज तक, और आज एक स्वार्थ यदि आड़े आ गया तो इन्हें पूजा गृह से खींच कर यहां तोड़ने के लिए रख दिया गया। अगर ये पुराना अच्छा था तो फिर इनकी पूजा क्यों कर रहे थे? अस्त्र शस्त्र क्या यही था? भोजन भवन ऐसे कुछ था। पहला शब्द क्या था? शस्त्र, वस्त्र, भोजन भवन, नारी सुखद नवीन। एक शब्द पे हमें आपत्ति है, शस्त्र नवीन। ये बात हजम हो जाती है, पच सकती है किसी को भी, हमें ही नहीं किसी को भी पच सकती है। भोजन पच सकता है। अच्छा, किसी के पास पुरानी नारी है तो अब आपके दृष्टिकोण से नारी भी नवीन? ये तो घर तोड़ने की बात है। आप घर जुड़वाने आए हो यहाँ पे कि घर तोड़वाने आए हो? अगर किसी के पास पुरानी है मान लीजिए, तो वो क्या करे? इस सिद्धांत के अनुसार इनकी तो सबकी बाँछें खिल गई कि आहा बहुत सुंदर, नारी तो नवीन, सिद्धांत कहता है। ना ना ना, देखिए यहाँ संबंध जोड़ने की बात आज की जा रही है इस अधिवेशन में, और यहाँ आप लोगों के घर तोड़ने का कैसे प्रेरक हो? एक दूसरी बात, आपने कहा कि भगवान शंकर के हाथों में ऐसा किया जा चुका है, इनके द्वारा भगवान शंकर के हाथों में ऐसा किया जा चुका है कि ये चले नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत मेरे मस्तिष्क में आया कि किसी व्यक्ति के पिता और पितामह में, मान लीजिए कि आपके पिता और पितामह में परस्पर युद्ध हो जाए तो पुत्र का क्या कर्तव्य? पिता के पक्ष में खड़े होकर बाबा पे लाठी चलाए कि बाबा के पक्ष में खड़े होकर पिता पे लाठी चलाए? क्या करेगा? वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। वही तो इनके द्वारा किया गया। ये विद्वान थे, ये जानते थे शिवस्य परमो विष्णु विश्वस्य परमो शिव एको ही द्विधा रूपो लोके चरित्र नित्यशः। ये हम नहीं कह रहे हैं, इनकी मान्यता थी। शिवस्य परमो विष्णु विश्वस्य परमो शिव एको ही द्विधा रूपो। ये सत्य से भली प्रकार परिचित थे। इनके सामने ये विवशता थी कि स्तब्ध हो जाए, तो इन्होंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया। ये करते तो क्या करते? अच्छा, तुम्हारे सामने ये समस्या होती तो तुम क्या करते? चलिए, बहुत अच्छा क्रम बड़ा, लोगों ने जोर से हंसकर के तालियां बजाई थी। काहे में हमारे पूरे दोहे को न छूकर श्रीमान जी ने केवल एक बिंदु उठाया, बोले नारी सुखद नवीन। बोले इन लोगों की बाछें खिल गई, और उस बात पर जो इन्होंने हास्य विनोद का क्रम बनाया, लोग बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। अरे हम बोल रहे हैं तो क्या अपनी बात में फंसने के लिए बोलेंगे कोई बात है? नारी सुखद नवीन क्यों है? नारी सुखद नवीन, इसका अर्थ है कि जो युवा नारी हमें दे सकती है वो वृद्ध नारी हमें नहीं दे सकती। क्या? एक रत्न नारी के द्वारा हमें प्राप्त होता है, पुत्र रत्न, और पुत्र रत्न केवल और केवल युवा नारी ही देती है। तो इसलिए उस रत्न के कारण वो सुखद है। अब इसका अर्थ ये नहीं कुछ लोग कि अब युवा नारी सुखद है तो पुरानी निपटा दी जाए ना। पुरानी हमारी वंदनीय है, हमारी पूजनीय है। जैसे आपने क्रम बनाया इनका कि ये पूजनीय है, तो ये गलत तोड़े जा रहे हैं। तो श्रीमान जी, समाज में जो पूजनीय होता है क्या वो टूटता नहीं है? समाज में जो पूजनीय है क्या वो टूटता नहीं है? अरे समाज के पूजनीय व्यक्ति को ही सबसे आगे समाज के प्रति खड़ा होना पड़ता है। सबसे जैसे ये पूजनीय है तो क्या भगवान विष्णु पूजनीय नहीं है? भगवान विष्णु क्या पूजनीय नहीं है? सर्व पूजित है। और फिर भी भगवान विष्णु ने अपनी गर्दन कटवाई तो तुम्हारे जैसे लोग आ जाएं तो कहेंगे कि बड़ा गलत कर दिया विष्णु ने, ये गर्दन काहे कटवा दी। ये समाज के प्रति जो जितना समाज में पूजनीय है, जिसका समाज में जितना बड़ा पद है,
समाज का उत्तरदायित्व उसके कंधों पर अधिक होता है। ये पूजनीय है तो समाज के प्रति इनके लिए उत्तरदायित्व है। बोले ये चले नहीं, क्यों नहीं चले? बोले क्योंकि पिता और पितामह, और आपने बताया कि एको ही दुधा रूपो, कौन कौन? भगवान शंकर और भगवान विष्णु, ये एक ही है, ये सत्य है। जो सत्य होगा उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन क्या इसलिए रुक गए थे? ईमानदारी से छाती में हाथ धर के बताना, ये इसलिए नहीं रुक गए थे। ये जो क्रम हुआ था भगवान शंकर के और भगवान शंकर के युद्ध का, विष्णु के, ये ब्रह्मा जी की देन थी। ब्रह्मा जी ने दोनों लोगों को आपस में भिड़ा दिया कि आपका सारंग श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु से कहा, और भगवान शंकर से कहा तुम्हारा अजगव श्रेष्ठ है। दोनों में द्वंद्व हो गया, दोनों आमने सामने हो गए। भगवान विष्णु ने सारंग से टंकार लगा दी, टंकार हो गई। भगवान शंकर ने इनसे टंकार लगानी चाहिए, लेकिन इनसे टंकार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने विचार किया ये दिव्य आयुध है, कि हम आमने सामने दोनों दिव्य आयुध है। इमे द्वै ध्वंसी दिव्य ही श्रेष्ठ है, दोनों दिव्य हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं। यदि आपस में टकरा गए तो अनर्थ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। उस अनर्थ को बचाने के लिए ये स्तंभित हुए थे, ना कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु के लिए स्तंभित हुए थे। बहुत ही सुंदर संवाद दोनों महानुभावों द्वारा। और इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण संस्कार संस्कृत चैनल पर लाइव प्रसारण चल रहा है। दूर दूर से लोग देख रहे हैं। और विशाखापट्टनम से हमारे छोटे भाई श्री ब्रह्मस्वरूप जी पांडे जी, वो लाइव प्रसारण विशाखापट्टनम से देख रहे हैं। उनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं रावण बणासुर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और इसी क्रम में परम आदरणीय श्री विकास बाबू जी मिश्रा और परम आदरणीय श्री एसपी दीक्षित चाचा जी, लालेश्वर रामलीला समिति के संस्थापक, उनकी ओर से, दोनों लोगों की ओर से 200 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। साथ ही 200 पुष्प मुद्राएं श्री राम सेवक गुप्ता जी, परम आदरणीय गणेश एंड कंपनी, उनकी ओर से दोनों महानुभावों को प्रदान की गई है। 1100 पुष्प मुद्राएं कमेटी को सहयोग उनकी ओर से प्रदान है। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय हमारे बड़े भाई इस वार्ड के पार्षद श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा 2100 पुष्प मुद्राएं हमारी समिति को सहयोग रूप में प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और साथ में आए हुए हमारे भाई परम आदरणीय श्री सुरेश यादव जी, सौरभ जी, सौरभ आर्या जी, अभिषेक तिवारी जी, नीरज सिंह जी, लाला सविता जी, विमल भैया जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और रही बात इनके पूजित होने की, तो क्या राजा जनक इनकी पूजा नहीं करते? राजा जनक पूजा करते। तुमने कभी की पूजा? तुम भी तो भगवान शंकर के अनुयायी हो। चले आते, कभी एक लोटा जल चढ़ा देते आकर के। तो पूजा कौन कर रहा है? राजा जनक। और अभी देख लो, आंखें खोलकर जहां ये रखे हैं, ये पूजा के स्थान में रखे हैं। विमल वेदिका रुचिर सवारी, ये विमल वेदी में स्थापित है, इनकी पूजा हो रही है। रही बात इनके टूटने की, ये क्यों तोड़वाए जा रहे हैं? तो इसका एक कारण है। समाज में लोग उसी के पास जाते हैं जिससे कुछ आशा होती है। हमें आशा है कि अमुक व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमारी ये बात पूरी होगी, तो लोग उसी के पास जाएंगे। और जो जानते हैं कि ये कभी न देगा, उसके यहां जाएगा कोई? न जाएगा। और इन्होंने समाज के लिए एक बार किया है, इसलिए राजा जनक इन्हीं के द्वारे हाथ फैलाए खड़े हैं कि टूट जाओ। और टूट जाने से राजा जनक का कुछ नहीं होगा। जो चक्कर में जो कह रहे हो कि स्वार्थ के वशीभूत, राजा जनक का कोई स्वार्थ नहीं है ना। ये टूट जाएंगे तो राजा जनक की पुत्री का विवाह होगा, ये सत्य है। लेकिन राजा जनक का कुछ हित नहीं होना, राजा जनक का कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें होना क्या है? इसमें सबका हित होना है, सबका। यही विवाह यदि ये टूट जाएंगे तो सीता का विवाह हो जाएगा। तो यही विवाह अतहित सबही का,
सबका हित होना है तो 3-5 न करिए, आप इसको टूट जाने दीजिए। श्री रावण जी। और सुना आप लोगों ने सुंदर चिंतन श्री बाणासुर जी के द्वारा कहा गया, बताया गया कि समाज में व्यक्ति उसी के पास जाता है जिससे आशा होती है। इसी तरह समाज में जहां पर सड़क नहीं बनी होती है तो वो लोग भी हमारे परम आदरणीय पार्षद श्री दुर्गा प्रसाद जी के पास आते हैं, चाहे वो इनके वार्ड के हों और चाहे ना हो, क्योंकि उन्हें पता है कि दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी के पास जाएंगे तो सड़क बन जाएगी, पार्षद होए मेरे चाहे ना हो। प्रभावित हुए हमारे पार्षद जी की ओर से 200 पुष्प मुद्राएं दोनों महान भावों को प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और 50 पुष्प मुद्राएं परम आदरणीय गुड्डू भैया की तरफ से प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चिंतन दोनों विद्वानों के द्वारा। श्री बाणासुर जी, आपने कहा कि सर्व पूजित विष्णु के द्वारा अपना शीश कटा दिया गया, तो विष्णु के द्वारा स्वयं कटा दिया गया, विष्णु की सहमति थी? यहां तो ऐसा कुछ नहीं, इन्हें तो जबरन तोड़ा जा रहा है। और एक अच्छी बात आपने कही जिससे समाज को अपेक्षा होती है, सारा समाज उसी के पास जाता है। जो उच्च पदासीन लोग होते हैं, जो लोग उच्च पदासीन होते हैं, उनसे ही समाज को अपेक्षा होती है। कम से कम इस प्रजा की दृष्टि में सबसे उच्च पदासीन यहाँ का राजा है। जो बलिदान अजगव का किया जा रहा है, ये सिद्धांत राजा जनक पर क्यों नहीं चल रहा कि राजा जनक अपना बलिदान कर दे अगर पुत्री का विवाह करना है? और जबकि पुत्री के विवाह के संदर्भ में सब कुछ राजा जनक अनभिज्ञ नहीं है, सब पता है कि पुत्री किसको देनी है, विवाह किसके साथ होना है। और जब सब कुछ जानते हुए भी राजा जनक हठ पूर्वक ये कहें कि धनुष तोड़ दिया जाएगा, तो इससे तो साफ परिलक्षित होता है कि पुत्री के विवाह के लिए नहीं बल्कि एक शैव के प्रतीक चिन्ह को मिटाने का षड्यंत्र है। ये पुत्री के विवाह के लिए नहीं है तोड़ा जा रहा, ये सरासर षड्यंत्र है। अच्छा, जब न जानते होते तो तोड़ देते कि जो तोड़ देगा उसे मिलेगी। राजा जनक तो जानते हैं कि किसे मिलेगी, जानते हैं कि नहीं जानते? अल्प विराम। चलिए बोले, भगवान विष्णु ने गर्दन कटवाई तो बोले कटवाई थी, ये टूट जाते हैं अपने मन से, ये तो तोड़वाए जा रहे हैं, तोड़वाए उड़वाए नहीं जा रहे हैं, ये भी अपने मन से टूट रहे हैं। क्योंकि मौनम स्वीकृति लक्षणम, ये मौन है भाई। जैसे जिस समय भगवान विष्णु के हाथों में नहीं चले थे तो ये दिव्य आयुध है, इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग तोड़ने में असमर्थ हो जाएं, विरोध में खड़े हो जाएं। ये क्यों खड़े नहीं है? दिव्य आयुध है, कोई साधारण अस्त्र नहीं है ये शस्त्र, ये दिव्य शस्त्र है। और दिव्य शस्त्र सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। चलिए बोले, राजा जनक जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? दुनिया की बोले इसलिए क्योंकि राजा जनक जानते हैं कि ये किसके साथ हो। हाँ, राजा जनक सब कुछ जानते हैं। राजा जनक ये भी जानते हैं कि जो यहां पर है उनसे टूटेगा भी नहीं, जानते हैं ना? राजा जनक ये भी जानते हैं। लेकिन राजा जनक इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जिसको हम अपनी कन्या सौंपें तो ऐसे प्रयत्न के साथ में सौंपें कि यहां जो खड़े हैं उसे सब स्वीकार कर ले कि ये वही है। जैसे राजा जनक तो जानते हैं, देवर्षि नारद ने बताया, योग माया पिशीते जाता वही तो वैश्मनी अतः त्वं राघवायु देहि सीताम प्रयत्नता। सीता किसे देना? किसी साधारण को न देना, अमुक को देना, लेकिन ऐसे न दे देना। नहीं, लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। देहि सीताम प्रयत्नता, जिससे लोग ये स्वीकार कर ले
कि वो तुम्हारे ऊपर अंकुश लगा सकता है, क्योंकि यही प्रण है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तो उसे क्या मिलेगा? बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही, पहले इन पे अंकुश लगावे तो सीता मिल जाए। ठीक, तो लोग ये स्वीकार कर ले कि वो तुम पर अंकुश लगा देगा श्री रावण जी। योग माया भी सीते थी, जाता वे तो वेश्मनी। देखिए, आपकी कही हुई इस बात से और आगे और पीछे से चलते हैं। आपने तो आधी बात पकड़ी है अपने मतलब वाली। भाई अपने मतलब की दुनिया पकड़ता है, अपने मतलब वाली आप पकड़ो। वाक चातुर्य के लिए आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए, आपने अपने मतलब की दी, आगे की बात नहीं बोली। इससे पहले भी तो कुछ है। बात कहां से प्रारंभ होती है? नारद जी के द्वारा राजा जनक से बताया गया, परमात्मा ऋषिकेशो भक्तानुग्रह कामया देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम। अब आगे वाली हम नहीं बताएंगे, बीच की हम छोड़ रहे हैं, फिर उसके आगे चल रहे हैं। आस्ते दासरथिर भूत्वा, इसलिए दाशरथिर भूत्वा चतुर्धा परमेश्वर। तब कहा कि योग माया, योग माया अपि, अपि माने भी शब्द ये इंगित करता है कि पहले भी कोई महत्वपूर्ण बात कही गई है। तो महत्वपूर्ण बात यही थी, आस्ते दाशरथिर भूत्वा चतुर्धा परमेश्वर। तब कहा योग माया भी, योग माया भी सीते, सीता के रूप में जाता जन्म ले चुकी है। तब माने तुम्हारे वेश्मनी माने महल में। अतस्तुम, अतः तुम दे माने दे दो सीताम प्रयत्नता, कोई प्रयत्न पूर्वक सीता को उसी वर को सौंप दो। क्यों प्रयत्न? अब आपने बड़ी खूबसूरती से प्रयत्न शब्द की आड़ ली। प्रयत्नता, प्रयत्न का यही है कि धनुष तोड़ दो। हिंदी साहित्य में दो शब्द हैं, यत्न और प्रयत्न। अपने अभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि के लिए किया हुआ, हमारे द्वारा किया हुआ शारीरिक यत्न, जब हम शारीरिक चेष्टा करें तब वो प्रयत्न कहलाती है। और यदि अभीष्ट की सिद्धि के लिए हम मानसिक चेष्टा करें तो वो यत्न कहलाती है। राजा जनक क्या कर रहे हैं? प्रयत्न। राजा जनक के द्वारा इसमें कोई शारीरिक चेष्टा न। अल्प विराम। चलिए यहीं से प्रारंभ होता हूँ। बोले क्या राजा जनक के द्वारा कुछ शारीरिक? हाँ चलिए आप भी बोलते रहिए। बहुत ही सुंदर संवाद दोनों उद्भट द्वारा, उद्भट का महावट, और प्रभावित हुए हमारे लक्ष्मण जी के पूर्व अभिनेता हमारे संजय भैया जी, संजय वाजपेयी जी, उनकी ओर से 50 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले राजा जनक क्या कर रहे हैं? बोले शारीरिक रूप से ये यत्न होता है और मानसिक रूप से ये प्रयत्न होता है। और बोले प्रयत्न कहा गया है, तो राजा जनक क्या कर रहे हैं? क्या राजा जनक इसको तोड़ रहे हैं क्या? राजा जनक ने मानसिक कार्य किया है, मानसिक रूप से ये निश्चित कर लिया कि इन्हें जो तोड़ देगा उसको सीता मिलेगी। अब यत्न कौन करेगा? राजा। जो तोड़ेगा, राजा जनक ने प्रयत्न ही किया है। और आपके द्वारा सिद्ध है कि मानसिक रूप से प्रयत्न होता है और शारीरिक रूप से यत्न। और यही नारद ने कहा है कि प्रयत्न करो, यत्न तो राजा करेंगे। अब रही बात इनके क्रम की, श्रीमान जी बोले कह रहे हैं, बोले उसी को सौंपना है। जब उसी को, अरे उसी को सौंपना है, क्योंकि उसके अलावा इसको कोई नहीं तोड़ सकता। न तुम तोड़ सकते हो, न हम तोड़ सकते, न यहाँ पर उपस्थित कोई तोड़ सकता है। क्योंकि नाश्य देवा, नाश्य देवा, न गंधर्वा, न सुरा, न राक्षसा। न इसे देवता तोड़ सकते हैं, न इसे गंधर्व तोड़ सकते हैं, न इसे दैत्य तोड़ सकते हैं, न राक्षस तोड़ सकते हैं। तो
को ये निश्चित है हाँ ये निश्चित है कि यहाँ उपस्थित कोई नहीं तोड़ पाएगा। नहीं ऐसा नहीं, सुनो पहले एक की मैं क्या कह रहा हूँ उस आदमी, ये नहीं, ये बात चतुरता इस तरह से देखो, ये क्रम नहीं है संवाद का, ये तो चोरी आए, छाती ठोक के लड़ो। हम क्या कह रहे हैं, हमसे एक अपेक्षा उस कर व्यक्ति रहे के हैं। अलावा, उस व्यक्तित्व के अलावा इसको न तुम तोड़ सकोगे ना हम तोड़ सकेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। यही हम पूछ रहे हैं कि ये निश्चित है कि किसी एक के द्वारा टूटेगा। हाँ एक से टूट जाएगा, जिसको नारद जी ने कहा है उसके द्वारा। बहुत बड़ा अपराध है मैच फिक्सिंग। ना फिक्सिंग नहीं है, ना 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 ना, अब आपके मानसिकता अगर हो, बहुत बड़ा अपराध है किसी भी खेल को पहले से, ये मैच फिक्सिंग कहते हैं इसको, हम इसमें नहीं बोल रहे। यदि सब कुछ पूर्व नियोजित है तब तो ये और भी बड़ा षड्यंत्र है। हम कह रहे थे ना, फिक्सिंग है माने जो पूर्व नियोजित है ये फिक्सिंग है। हाँ। मैं वही आश्चर्य कर रहा था, हमको 10 साल हो गए इस स्वरूप में, आज दिन तक ये तो किए नहीं, भले बेकार हो गए वो विषय अलग का है, लेकिन फिक्सिंग वाला काम है नहीं किया कभी। हाँ राजा जनक अगर फिक्स किए तो वो राजा जनक जाने, तुम जानो, लेकिन ये टूटेंगे। फिर तो सीधे सीधे षड्यंत्र है, ये उजागर हो गया कि ये षड्यंत्र है। और देखिए अगर ये षड्यंत्र है तो रावण से षड्यंत्रबाजी थोड़ी चलेगी। यदि आज सामने दशकंधर के अजगों का कर्षण होगा तो चमकेगी भी चंद्रहास, बाणों का वर्षण होगा, बाणों द्वारा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी। आज मैथिली अधिवेशन में महाप्रलय मच जाएगी, पहाड़ उठोगे, लोथों के शोणित सरिता बह जाएगी और होश के बल से तब ये बात समझ में आएगी। आग लगेगी आसमान में, अंगारों का वर्षण होगा। यदि आज सामने अजगों का कर्षण होगा, देखो ये टूटेंगे तो जो कुछ करते रहे हो अभी तक वो लंका में करो जाकर, यहां रहो होश में। ये है मिथिला, और नहीं तो हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे और बाढ़ के ये साथ से हरा पंथ तेरा रोक देंगे। फिर चपलासी वो चमचम चमकेगी, इस भूतल पर प्रलय मचा देंगे और अपनी क्रोधाल के द्वारा हम सागर में आग लगा देंगे। अगर विफलव मचाया तो यमपुर से नाता जोड़ देंगे और औरत यदि तुम बने तो नस नस तो भारी तोड़ देंगे। अच्छा तुम नस नस तोड़ोगे, हम क्या करेंगे, खड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ कर ही ना पाओगे ना, चक्कर में न पड़ो, ये धोखे में न रहे। ये निकलेगी ज्वाला फूफाड़, अंबर तक लपटे जाएगी, चंद्रहास चमकेगी चमचम गीत योगिनी गाएगी। ये नाश भ्रष्ट सब कर डालूंगा, इन सारे रचे विधानों को धूल धूसरित कर दूंगा। इन भूपों के अरमानों को लंकापति के बाणों का अब आज यहाँ वर्षण होगा। यदि आज सामने दशकंधर के अजगों का कर्षण होगा। अरे मेरे चंद्रहास में कितनी ज्वाला, अरे इसे जानता कड़कड़ होगा और आज धनुष खंडन होगा, क्योंकि मैया ने न नाहर जाया जो मेरी टक्कर ये झेल सके, और मैं हूँ वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो खेल सके। ये वीरता तुम्हारी जरट हुई, वीरता बुढ़ा गई है, मैं तरुणाई की बेला हूँ, तुम दलबल लेकर भी निर्बल हो, मैं सक्षम स्वयं अकेला हूँ। दशकंधर डींग मारते हो पर रण की आंधी जब आवेगी और मेरे बाणों की ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी तो लोहा लंगड़ लेकर पंडित इस मिथिला से भागोगे और पड़ गए हमारे चक्कर में पानी मांगोगे। पानी तो हम तो राजा हैं। जोरदार तालियां दोनों विद्वानों के लिए। बहुत ही सुंदर वीर रस की प्रस्तुति आपके सामने हो रही है दोनों विद्वान कलाकारों के द्वारा। भाई हम तो राजा हैं, राजा तो पानी मांगेगा कि लाओ पानी लाओ। और प्रभावित हुए हमारे नीरज ठाकुर जी। नीरज ठाकुर
जो कि गंगापुर निवासी हमारे मित्र हैं, उनकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के श्री चरणों में। और नवोदित रावण अभिनेता जिन्होंने रामलीला जगत में अपना नाम लगातार ऊंचा कर रहे हैं, प्रगतिशील रावण अभिनेता हैं, उनकी ओर से पंडित अभय शुक्ल जी, उनकी ओर से 50 मुद्राएं प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये रक्त रंजिता वसुंधरा हो जाएगी, आयुध गिरीश का न खंड होने पावेगा। बाहे मरोड़ते दशानन बैठ छाती पर, अजगो महान का मान जो मिटाएगा, बनरा भूमिजा का धन कर्षित करैया वीर, जानकी बरैया वीर जीवित न जाएगा। कोई न डरे, ऐसा तो ये कहते रहते हैं, क्योंकि देखी है तुमने तलवारें पर कटते हाथ नहीं देखा, और चंदन चढ़ते ये मस्तक देखा पर कटते मात नहीं देखे। मैं महाकाल विकराल व्याल और भीषण रक्तों की ज्वाला, मैं विषधर की फुंकार भयंकर और धधकता विष का तीखा प्याला। अरे मेरे भय से ये धारा धसकती, ये जग हो जाता मौन, इस महावेग बल की आंधी को रोक सकेगा कौन? धनुष टूट जाएगा। हाँ? तो फिर काओ ना लगाओ हाथ। आओ 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 करके समझाओ, बड़ा कठिन है, करके दिखाओ। कई बार बतावन कि ना तुम टोर पाई हो ना हम टोर पाई पे, तो हम हाथ काहे लगाओ में? भाई जब हमारे पास है नहीं है इनको तोड़ना, तो हम हाथ क्यों लगावे? देखो यहाँ जितने राजा हैं कोई डरे नहीं, ये रावण है जो कहते हैं कभी किया नहीं, ठीक, केवल बकते हैं। राजा जनक का प्रण पूर्ण होगा, सीता का स्वयंवर होगा, ये टूटेंगे। और सबसे मुख्य बात, ये जो जनमानस यहाँ पर जिस व्यक्तित्व के दर्शन को बैठी है, उस व्यक्तित्व के दर्शन सभी जनमानस को होंगे। सभी लोग प्रेम के साथ में जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की जय, जय जय शंकर की जय जय महाकाल। जोरदार तालियां हो जाए दोनों विद्वानों के लिए, जिन्होंने अपना बहुत ही व्यस्ततम समय, श्री रावण जी ने दिल्ली में रहकर लगातार शूटिंग चल रही है उनकी वेब सीरीज की, और केवल इस रामलीला के लिए वो दिल्ली से रात्रिकालीन में यहाँ पर आए, प्रातःकालीन यहाँ पर आए हैं, और इस पाठ को करने, इस लीला में उनका सादर अभिनंदन रामलीला समिति करती है, उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है। और आप है श्री आशीष द्विवेदी जी, उनकी ओर से 201 पुष्प मुद्राएं श्री रामलीला कमेटी को सहयोग रूप से प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पूज्य ये वैश्रवण रावण सभा से जाने से पूर्व आपको अपना अंतिम प्रणाम निवेदित कर रहा है। हाँ हाँ पूज्य, अंतिम शब्द का प्रयोग मैंने साभिप्राय किया है, क्योंकि मैं ही नहीं, आप स्वयं इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि आज आपका उद्धार निश्चित है। किंतु यह भी सत्य है पूज्य कि जिन हाथों से आपका उद्धार निश्चित है, उन्हीं हाथों से उद्धार मेरा भी सुनिश्चित है। मैं नहीं चाहता था कि कोई पापात्मा, दुरात्मा, पापाचारी, व्यभिचारी अपने पाप कर्मा कलुषित हाथों का अपावन स्पर्श भी आपको करने पाए। बस इसी हेतु मैंने आपके खंडन पर प्रतिबंध लगाया था, किंतु उन पावन हाथों का स्पर्श पाते ही स्वयं को 2 खंडों में विभक्त करके आज मेरी भी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर देना पूज्य। अस्तु, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। और आप हैं परम आदरणीय श्री रुद्रदत्त त्रिपाठी, जो कि सिलमी खागा निवासी हैं, वर्तमान में CISF बोकारो झारखंड में तैनात है, और इस रामलीला को लाइव देख रहे हैं, और जहां भी पूरे उत्तर प्रदेश में लीला होती है उसको देखते हैं लाइव, ड्यूटी पे तैनात रहते हुए भी। उन्होंने 50-50 मुद्राएं दोनों महान भावों के श्री चरणों में प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुशवाहा दूध डेयरी पुलिस चौकी बाजार की तरफ से 201 मुद्राएं कमेटी को सहयोग प्रदान हुआ है। हमारे बीच पंकज ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर बड़े भाई श्री पंकज यादव जी भी हमारे बीच में, उनका आगमन हुआ है। ये रामलीला समिति उनका स्वागत करती है, हार्दिक वंदन करती है। साथ में आए हुए सभी बंधुओं का, उनके साथ में जो बंधु आए उनका भी स्वागत करती है, वंदन करती है। एक बार
प्रेमी भक्तजन प्रेम से जय घोष करें जगत गुरु श्री शंकर भगवान की। और एक सूचना, परम आदरणीय हमारे कृष्ण जी शुक्ला और हम चाहते हैं कि मंच पर श्री एस.बी. दीक्षित जी और उमा शंकर जी द्विवेदी जी आ जाएं। श्री कृष्ण जी शुक्ला जी, मैं आमंत्रित करता हूं दोनों आदरणीय श्रेष्ठ चाचा द्वय को, कृपया आइए मंच पर। आपको किसी को सम्मानित करना है। सुनो विपिन जी, माला माला